देखिए अगला सवाल दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, यानी भाज्य संख्या क्यों पूछा है, यानी कहने का मतलब इसमें विभाज्य है कि भाज्य है, इसमें कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। ये दिया है 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और दूसरी संख्या क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 3 दिया है। तो बात समझिएगा, हमने अगला सवाल बताया था कि जब गुणांक रहता है, जब किसी भी संख्या में चाहे जितना बड़ा हो उसका गुणा होता है तो उसको एक पद बोलते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस लग जाता है तो इसको अगला वाला क्या हो जाता है, यानी एक पद है दो पद हो गए। यहाँ तक एक पद है प्लस में ये दो पद है। ठीक है, तो इसको करते क्या है, हल करते हैं। तो हल में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक में 11 है और बगल में भी 11 है, तो लिखेंगे इसमें। ठीक है, यह तो पहले सवाल बता लीजिए क्योंकि यहाँ 2 सवाल है, तो सवाल बता लीजिए 11 बराबर 0। तब लिखेंगे इसमें 11 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। यानी ध्यान दीजिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इसमें क्या है दोनों में कॉमन 11 है, तो 11 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 13 गुणे 1 और प्लस में 1, प्लस में क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, तो 11। ठीक है, 13 सत्ते 91, ठीक है 13 सत्ते 91 और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, तो 11 ठीक है 91 92 बराबर 0, तो 11 गुणे 92, यानी ये क्या है अभाज्य है। 11 और 92 अभाज्य है। ठीक है, 11 गुणे 92 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको लगा लीजिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, अब प्लस में 3 बराबर 0 है, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें 3 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है तो क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1, यहाँ पे निकाले 1 बचेगा, गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस में भी 1 बच जाएगा। अब ध्यान देना है गुणा करना है, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 चौके 8 5 40, ठीक है 40 4 6 24 240 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 40 हो गया, 40 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 7 का गुणा करना है, 7 0 7 चौक 28 7 दूना का 14 14 2 16, यानी हो जाएगा 16 80। ठीक है, अब प्लस हाई वाला 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 16 81 बराबर 0, तो लिखेंगे 3 गुणे 16 81 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या हो गया था। अब इसमें क्या अपना लिखेंगे, अतः दोनों संख्याएं क्या है अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए दिया है कि नीचे दी हुई आकृति में x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि x जो बॉक्स है x के कितने बॉक्स है 2, जिसमें 2 है और 33 81 है, और 33 81 के बॉक्स से क्या निकला है 3 और y निकला है, और y के बॉक्स से क्या निकला है 7 और 161 निकला है, और 161 से क्या निकला है 7 और z निकला है। तो यही x से पूछा है, y पूछा है और z पूछा है, तीनों का मान ज्ञात करना है। यानी x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा, यहां पर पूछा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए x बराबर क्या है 2 गुणे 33 81 दिया है, यानी x बराबर 2 1 कम 2 2 8 16 2 3 6 7 2 3 6,
इसको अगर समीकरण बना तो समीकरण बना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जैसा ही तैसा छोड़ दीजिए। यानी यक्स बराबर निकल गया, क्या निकल गया, यक्स बराबर 6 7 6 2 निकल गया, ठीक ना। अब उसके बाद क्या है, 33 81 बराबर क्या है 3 गुणे वाई हो गया। यानी यहाँ गुणा है तो क्या करेंगे, भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 दूना 6 3 7 21, 11 27 बराबर वाई, यानी वाई बराबर 11 27। ये दूसरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण में बनाइएगा, ठीक है। यानी 11 27 इसका हुआ वाई का मान, लेकिन फिर वाई से निकला हुआ है, ठीक ना। वाई बराबर 7 गुणे 161, तो वाई बराबर 7 एकम 7, ठीक है, 7 6 42 4 हो गए, 7 एकम 7 4 11, देखिए वही निकला है, ठीक है। तीसरा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हो, वाई का मान तो वही निकल गया, वही लिखा गया है। फिर निकला है 161 बराबर 7 गुणे जेड, ठीक ना, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा जेड, तो 7 दूना के 14 2 बज के 7 के 21, 23 हो जाएगा, जेड बराबर 23, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 23, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, जहां नहीं समझ में तो पूछ लीजिए, लेकिन आसान है सवाल, ठीक है, उतार लीजिए, ठीक।